ये कहावत है, लातों के पूत बातों से नहीं मानते और लातों से ही मानते हैं। और यदि उन पूतों की गिड़गिड़ाहट सुनकर, निवेदन सुनकर यदि हमने उसे माफ कर दिया तो सर पे ही आता है। और दोस्तों यही हो रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान चीन और तुर्की की शह पर भारत को आंख दिखा रहा है, जिसने कि उसे सीज फायर के नाम पर माफी दे दी थी। दोस्तों आज जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में कि क्या वाकई में पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है भारत को आंख दिखाने की, तो भारत कितना अलर्ट है इसके लिए वो भी जानेंगे। दोस्तों हो क्या रहा है कि सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान के नेता और आर्मी अफसर भड़काऊ बयान देने से नहीं चूक रहे। हाल ही में पाक आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान को पानी रोकने की कोशिश की तो भारत को इसका नतीजा भुगतना होगा। इससे उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं कि हम टेबल पर बैठकर बात कर लें आमने सामने, लेकिन नहीं, वही चीन और तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जहां चीन उसे J-35A फाइटर जेट मुहैया करवा रहा है, वहीं तुर्की उसे भारत के जो महाकाल है S-400 उससे बचने के तरीके की ट्रेनिंग आतंकियों को दे रहा है। दोस्तों इसका सबूत तो यही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री फिलहाल चीन के दौरे पर हैं और खबर है कि वहां से आते हुए वे तुर्की भी मिलकर आएंगे। दोस्तों भारत से करारी शिकस्त से तिल मिलाया पाकिस्तान कोई साजिश भीतर की भीतर ही रच रहा है। क्या भारत से मार खाने के बाद दोबारा पिटने के लिए पाकिस्तान तैयारी कर रहा है? तुर्की और चीन से मिलकर वो कैसी साजिश रच रहा है, किस साजिश को अंजाम दे रहा है, जानने के लिए देखना है आज का एक्सप्लेनर। दोस्तों पाकिस्तान वह बिगड़ा हुआ पूत है जो बातों से कभी नहीं मानेगा, उसे लातों से ही मनवाना पड़ेगा। दोस्तों बात अब यह आती है कि यदि हमने अभी भी यह बात नहीं मानी कि पाकिस्तान है वो भारत के साथ कभी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा तो गलती है। वो हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता आया है। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान भारत से दोबारा जंग शुरू करना चाहेगा? 10 मई को सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया और जिसने पाक आर्मी की साख को बढ़ाया। देश पाकिस्तान में हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और मीडिया मानती है कि संघर्ष में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया और इससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता और आर्मी अफसर भारत को लेकर भड़काऊ और उकसाऊ बयान दे रहे हैं। 18 मई को ही पाक आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ और अहमद दोनों ने कहा है कि पाकिस्तान को कभी नहीं रोका जा सकता, कभी मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना बेहतर होगा। पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे नहीं झुकेगा। दोस्तों ये तो वक्त बताएगा और वक्त बता चुका है। जितनी बार भी ये सामने आया है तभी फुटबॉल की तरह उसे पांव तले उसे रोंदा गया है, फिर भी बेशर्मों की तरह सिर उठाकर आ जाता है। दोस्तों सिंधु जल समझौते को लेकर चौधरी ने भारत को चेतावनी दी है। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो भारत को इसका नतीजा भुगतना होगा और उससे पर छिड़ा ऑपरेशन सिंदूर जो दशकों तक महसूस होगा। इससे पहले 12 मई को पाक विदेश मंत्री ने कहा था सिंधु जल समझौते का विवाद खत्म नहीं हुआ तो सीज फायर खतरे में पड़ सकता है और वो इसी की आड़ में सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास कुछ आतंकी ठिकानों को हटाया लेकिन इन्हें खत्म नहीं किया। पाकिस्तान ने ड्रोन से बॉर्डर के पास जासूसी की और हथियार सहित कुछ मादक पदार्थ गिराए।
ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस में साउथ एशिया प्रोग्राम के सीनियर रिसर्च फेलो चिटिक्स वाजपेयी ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से नेशनलिस्ट बयान दिए जा रहे हैं, वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि उन्होंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। अब की बार कोई माफी नहीं होगी, आर या पार होगा। वो पहले ही कह चुका है आतंकी हलचल को ही वो युद्ध की चेतावनी का नाम देगा, और अभी वो अलर्ट की स्थिति में है। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच मेल मिलाप और बातचीत की गुंजाइश ना के बराबर हो चुकी है। पाकिस्तान सीज फायर के बावजूद खुले तौर पर जंग करने से बचेगा, यह तय है, बल्कि अपना पुराना पैटर्न अपनाएगा, जो कि यानी कि वह पहले आतंकवाद के जरिए हमला कराएगा, फिर खुद को मासूम दिखा देगा और पूरे विश्व भर से जो है बटोरेगा क्या, मासूमियत के प्रति उनकी संवेदनाएं, उनकी जो है कृपाएं वो बटोरने की कोशिश करेगा। सीज फायर के बाद पाकिस्तान की ओर से आए बयानों से दोबारा जंग जैसे हालात बन चुके हैं। हालांकि भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ सकता। चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पूरा विश्व भारत की ओर है। पाकिस्तान जंग चाहता तो है, लेकिन वह फुल फ्लेज्ड वॉर करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह पहले ही अपनी दुनिया लुटा चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। सीज फायर क्यों किया आपको पता है? क्योंकि उसे IMF से लोन नहीं मिल रहा था। उसकी एक शर्त थी, यदि आप सीज फायर रोकेंगे तभी आपको लोन मिल सकता है, उसने इसके लिए किया, और उस लोन से यह हथियार खरीदेगा। अभी उसे सिंधु जल संधि मामले का डर है, अगर इसका हल नहीं निकला तो पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान अपने सहयोगी देशों से भी गिड़गिड़ाकर मदद मांग रहा है। दोस्तों इसके आगे बात आती है कि चीन किस तरह से पाकिस्तान को जंग के लिए तैयार कर रहा है। चीन भारत का दुर्विरोधी है। पाकिस्तान दिसंबर 2024 से चीन से 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट J-35A खरीदने की बात कर रहा था। माना जा रहा था कि चीन 2 साल के भीतर पाकिस्तान को 40 एयरक्राफ्ट दे देगा, लेकिन अब भारत 2025 तक की डिलीवरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन एयरक्राफ्ट पर 50% डिस्काउंट भी ऑफर किया है। वाओ, मतलब एयरक्राफ्ट पर। CNN न्यूज 18 ने अपने सूत्रों के हवाले से दावे भी किए हैं। चीन के एयरफोर्स के पास 5वीं जनरेशन के J-20 और J-35A जेट है। चीन के अलावा सिर्फ अमेरिका के पास इतने एडवांस जेट हैं। अगर चीन और पाकिस्तान की डील हो जाती है तो पाकिस्तान J-35A की स्क्वाड्रन वाला दूसरा देश हो जाएगा दुनिया का, जबकि भारत के पास फिलहाल 5वीं जनरेशन के जेट नहीं है। DRDO का दावा है कि भारत 2035 तक 5वीं जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी M का बना लेगा। माना जा रहा है कि भारत पाक संघर्ष में पाक एयरफोर्स के परफॉर्मेंस से चीन काफी खुश है, उसकी पीठ थपथपा रहा है। थपथपाए क्यों नहीं, वो अपने फुस एयरक्राफ्ट और ड्रोन उसको जो बेच रहा है, इसके चलते वो J-35A की डिलीवरी जल्द करने को मना लेगा। पिछले साल पाक एयरफोर्स के कुछ पायलट चीन में 5वीं जनरेशन के जेट्स की ट्रेनिंग लेने गए थे, जो कि आतंकी थे वास्तव में। क्या चीन और बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि 3 फरवरी को, यदि हम कुछ भूतकाल में जाके देखने की कोशिश करें तो 3 फरवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फैसला किया था कि ब्रिटिश काल के बंद पड़े 6 एयरबेस को फिर से शुरू करेंगे। इसमें लालमोनीरहट एयरबेस भी शामिल है, जो भारतीय सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चीन के अधिकारियों ने लालमोनीरहट एयरबेस का दौरा किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन और बांग्लादेश मिलकर इस एयरबेस को डेवलप कर सकते हैं। हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको ये बता दें कि ये जो है ये बांग्लादेश की एयरफोर्स की कंट्रोल में है, लेकिन कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होते हैं। अगर चीन की इस एयरबेस को डेवलप करने में मदद करता है तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, जिसका फायदा कभी न कभी कहीं न कहीं पाकिस्तान को मिलेगा। दरअसल 1168 एकड़ में फैला यह एयरबेस
भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन चेक की दूरी सिर्फ 135 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि यह पूर्वोत्तर 8 राज्यों को जोड़ता है। इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 22 किलोमीटर है। ऐसे में यदि ये चीन की शहर पर पाकिस्तान काम में लेता तो भारत के लिए अलर्ट होने की स्थिति में है। दोस्तों, हालांकि किसी भी देश की सुरक्षा एक डिफेंस सिस्टम पर नहीं टिकी होती, बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें कई डिफेंस सिस्टम, मेन पावर और पुराने हथियार और मेन हथियार भी काम लिया जाता है। इसमें S-400 से बचने की ट्रेनिंग देना या लेना बेवकूफी होगी, या फिर S-400 में खामियां होनी भी तो चाहिए। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। अगर दोबारा पाकिस्तान जंग शुरू करता है तो उसकी तैयारी क्या है ये हम खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता दें कि अगली बार यदि उसने कुछ भी नापाक हरकत की तो शायद वो दुनिया के नक्शे से मिट जाने के लिए आमादा हो जाएगा, या गिड़गिड़ाने के ऊपर भी उसे कोई भी मोहलत नहीं दी जाएगी और वह अपने विनाश के लिए खुद जिम्मेदार होगा। दोस्तों, पाकिस्तान फिलहाल जंग की स्थिति में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कर्ज की मार झेल रहा है। इसी के लिए उसने सीज फायर करवाया ताकि उसे लोन मिल जाए। पाक सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पाकिस्तान पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 67% है। ऐसे में जंग का खर्च पाकिस्तान को कंगाल ही नहीं उसे बर्बाद कर देगा। दोस्तों, पाकिस्तान फिलहाल जंग करने की स्थिति में तो नहीं है। वहां बेरोजगारी, भूखमरी, पानी की कमी और कर्ज दिन प्रतिदिन नहीं, रात और दिन बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान खुलकर युद्ध नहीं करेगा। हालांकि वह जंग चाहता है लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में चीन और तुर्की अपने अपने ड्रोन, मिसाइल ये सारे बेचने के लिए उसे अपना मुर्गा बना रहे हैं, उसे अपना एक एजेंट बना रहे हैं ताकि उनका जो पुराना माल है वो खप जाए और पाकिस्तान बेवकूफ सा बना उनको खरीद ले। तो भी पाकिस्तान भारत से टकराने की जोखिम नहीं लेगा। भारत इसके लिए कितना आता है, ये अलर्ट कितना है, ये जानने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद से भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों एक होकर अलर्ट मोड पर है। तीनों एक हो चुकी है और तीनों को डू और डाई जो भी वो करना चाहे उसकी उनको छूट दे दी गई है। उनको कह दिया गया है कि आप लॉन्च एंड फॉरगेट की नीति पर काम करें। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम सैन्य अधिकारी कह चुके हैं कि आतंक और दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है क्योंकि आतंकियों को उन्होंने बख्शा नहीं है। डिफेंस बजट में भारत के 50,000 करोड़ की बढ़त इसी बात का सबूत है कि वह क्या करने जा रहा है अपने दुश्मनों से भिड़ने के लिए या उन्हें मजा चखाने के लिए। फ्रांस से खरीदे जाने वाले 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की डील यह साबित करती है, इस चीज का प्रूफ है इस बात का कि पाकिस्तान चारों खाने चित होगा और अब की बार यदि मुंह की खाए तो उठ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये है आज के एक्सप्लेनर का सत्य, और सत्य बात तो ये है कि पाकिस्तान नापाक जो हरकतों से बाज तो नहीं आएगा, लेकिन इस बार साफ कहा गया है तीनों सेनाओं को कि इस बार कोई माफी नहीं होगी। आतंक की एक हलचल युद्ध की चेतावनी मानी जाकर उसे नेस्तनाबूद करने का खुला आदेश है और वो फ्री है लॉन्च एंड फॉरगेट के लिए। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है भारत के साथ जिसने की उसे माफी दी है? तो दोस्तों, जानने के लिए देखिए परम क्लासेस चैनल और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।